मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए 11वीं जेपीएससी का जो आगाज है वो होने वाला है, ठीक है? वह मई माह में जो है वैकेंसी आपका आ सकता है। चूंकि बहुत ही तीव्र गति से 7वीं जेपीएससी के कॉपियों की चेक हो रही है। सूचना यह भी है कि लिटरेचर पेपर के कॉपी चेक हो चुके हैं, ठीक है? और सामान्य अध्ययन के पेपर जो हैं उसके चेक अलग अलग टीचर्स के द्वारा, एग्जामिनर्स के द्वारा तीव्र गति से किए जा रहे हैं। संभवतः जेपीएससी का यह निर्देश है कि यथाशीघ्र जो है आप लोग कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कीजिए ताकि रिजल्ट को यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाए। संभावना है कि इस मंथ के अंत तक रिजल्ट आपके सामने हो। हालांकि यह एग्जाम कई अभ्यर्थियों के लिए एक बुरे अनुभव की तरह गुजरा है, ठीक है? यह अनुभव और अधिक बुरा हो गया जब वे पहले लिस्ट में, है ना, जो शुरू में रिजल्ट आया था अक्टूबर के आसपास, वहां पर उनका रिजल्ट आ चुका था। उसके बावजूद वो बहुत बेहतर एग्जाम नहीं दे सके, है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सेकंड लिस्ट में रिजल्ट आया, उन्होंने स्टडी को छोड़ दिया था, तो उनको तो खैर समस्या का सामना करना ही पड़ा। हालांकि जिन्होंने स्टडी नहीं छोड़ा था उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जिनका रिजल्ट अक्टूबर में आ गया, है ना, उनका रिजल्ट वास्तव में अक्टूबर में नहीं आया था, 19 सितंबर को ही आ गया था, क्योंकि उन्होंने हाई स्कोर किया था, है ना। अब पूरी संभावना उन्हें खुद भी थी कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बावजूद वह इस बार मुख्य परीक्षा को अच्छी तरह से नहीं दे सके, ठीक है। उसका कारण उनसे नहीं छुपा हुआ है, न किसी और से छुपा हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों ने कुछ न कुछ केयरलेस जरूर किया होगा पढ़ाई के दौरान, है ना। डिसकंटिन्यूटी की होगी अलग अलग कारणों से, अनावश्यक आशा पाल चुके होंगे कि डेट बहुत ज्यादा मिल जाएगा, समय बहुत ज्यादा मिल जाएगा हर बार की तरह, ठीक है। हालांकि मैं बार बार कहता रहा कि जेपीएससी जो है बहुत ही हड़बड़ी में है, ठीक है। इस बार भी हड़बड़ी में है, 11वीं जेपीएससी में भी निश्चित रूप से हड़बड़ी में रहेगा, ठीक है। और जो एक वर्ग था कैंडिडेट्स का जिनका एग्जाम थोड़ा सा वीक रहा है, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना भी उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स जागरूक हुए हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस भी इस बार अच्छी तरह से करके जाना है, ठीक है। आपके पास चांस है तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि एक चांस के लिए लोग काफी परेशान थे। अंततः बहुत लोगों को चांस नहीं मिल पाया। इस प्रकार इस बार भी जो पहली बार वैकेंसी आएगा, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 2022 को ही कट ऑफ रखा जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जब विरोध होना शुरू होगा, तो उसके बाद क्या होगा, 2-3 साल की छूट दे दी जाएगी। शायद यही प्रक्रिया बेहतर होगा, सरकार शुरू में ही छूट दे दे। 17 या 18 को कट ऑफ रख सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अगर 22 को रखती है तो विरोध तो होगा, विरोध होगा तो फिर 2-3 साल का छूट मिलेगा। जो पिछला 2 बार से चला आ रहा, हो सकता है उसी परंपरा को इस बार भी निर्वाह किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे पहले वैकेंसी आएगा उसमें 22 ही रहने की संभावना मुझे ज्यादा प्रतीत होती है ना। सेकेंड राउंड में फिर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसा कि विधानसभा में मामला भी उठा था, 5 साल की छूट दी जाए कोरोना वगैरह के कारण, या फिर वैकेंसी लेट से आया है, तो सरकार थोड़ा संवेदनशील होती है, तो निश्चित रूप से उन कैंडिडेट्स को लाभ होगा, ठीक है, जो उम्र सीमा में छूट की आशा रखते हैं, ताकि उन्हें फिर से एक बार चांस मिल सके। लेकिन जिनका चांस है ना, उनको सोचने का समय नहीं है, ठीक है। और यही कारण है ना, कि झारखंड में मैं पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध करा रहा हूं। 7वें जेपीएससी में भी मैंने यथासंभव मटेरियल उपलब्ध कराया, और इसका लाभ कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा हुआ है ना। जो भी पूरी तरह से निर्देशों के पालन करने में सक्षम रहे, हमारे डायरेक्शन में चले, जिन्होंने भी आंसर राइटिंग किया है, नोट्स खुद से बनाया है हमारे नोट्स को देख करके, उन्होंने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए, है ना। उनका प्रेजेंटेशन सुधार हुआ, उनका स्पीड बढ़ा, उनका अक्षर में सुधार हुआ, ठीक है। उत्तर कैसे लिखना है, ये सारी जानकारियां
पूरी तरह से नोट्स बनाने के दौरान, याद करने के दौरान, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान उन्हें प्राप्त हुई और इसका लाभ सीधे-सीधे मुख्य परीक्षा के दौरान मिला, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न थे जो उन्होंने प्रैक्टिस किया था। 14-14 कंप्लीट टेस्ट मैंने लास्ट में लिया था और टेस्ट तो हर दिन होता था, उसके अलावा 14 टेस्ट आपका लास्ट में लिया गया 2 राउंड में, है ना, 8+6। और उससे पहले तो हर दिन टेस्ट होता था। सभी लोगों ने, जो भी एक्टिव थे, है ना, सभी लोग तो नहीं कहा जा सकता है, जो भी एक्टिव थे उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस किया और इसका लाभ उनको मिला। मेहनत किए तो लाभ मिला। आज अवसर है ना। 2 महीने बाद मान लीजिए कि वैकेंसी आ जाता है मई का अंत में, ठीक है। उसके बाद आप पीटी पढ़िएगा, फिर मुख्य परीक्षा पढ़िएगा, है ना, फिर वही समस्या रहेगा, 2 ढाई महीना रहेगा। आज समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को प्रैक्टिस करके समाप्त कीजिए, ठीक है। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप पर प्रेशर कम रहेगा, है ना। और जिनका पीटी पर अच्छा खासा नियंत्रण है, ओके, जिनका प्रीलिम्स पर अच्छा खासा नियंत्रण है, वो तो जरूर मुख्य परीक्षा की राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगर इस बार किसी भी कारणवश से एग्जाम में आपकी कुछ गड़बड़ी हुई है, इस बार केयरलेस नहीं करें और न ही इसे यानी कि ये मत समझिए कि भविष्य में आपका और चांस भी है ना। इसको जो है अंतिम चांस समझना है और अपना सर्वस्व दे दीजिए, है ना। अगर पास करने वालों के लिस्ट में आपको आना है 11वीं जेपीएससी में, तो आज से आपको तैयारी करना होगा। इसलिए मैंने आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ साथ जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसको भी आज से शुरू कर दिया है, ठीक है। जिनको इच्छा है एडमिशन ले सकते हैं, आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसका बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर निश्चिंत रहिए, शुल्क तो बहुत कम लिया जाता है, ठीक है। गुणवत्ता एकदम बेस्ट होगी और किसी भी तरह की, है ना, बाकी जगह जो आपको परेशानियां होती हैं, ठीक है, या जो वादा किया जाता है वह पूर्ण नहीं किया जाता है, ठीक है। आपको लगता है हम इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिए, रिटर्न हमको कम मिला। यहाँ आपको फील होगा हमने इन्वेस्ट कम किया है, रिटर्न उससे बहुत ज़्यादा मिला, है ना। उसके अलावा मैं जितना बोलता हूँ उससे कई ज़्यादा गुना प्रदान कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने सपोर्ट किया है स्टूडेंट को, शायद उतना बोलना संभव नहीं होता है हर पक्ष को, है ना। इसलिए यहाँ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, मटेरियल के लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जो भी जुड़े हुए हैं आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ क्लासेस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। इसलिए अपने करियर के लिए, ठीक है, आप आकर के जुड़िए अगर आपका 11वां जेपीएससी आपका टारगेट है, ठीक है। और जिनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है ना, तो प्रीलिम्स का बैच भी चल रहा है, ठीक है, रेगुलर, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा सीजीएल पेपर 3, है ना, सीजीएल का पेपर 3 बहुत ही वास्ट सिलेबस है ना। उसका समझ लीजिए कि स्नातक लेवल का एग्जाम है, प्लस इतने अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जेपीएससी देने वाले, आईएएस देने वाले, है ना, बीपीएससी देने वाले एवं अन्य कंपटीशन को देने वाले सभी लोग सीजीएल को भर रहे हैं। इंजीनियर्स तक भी बहुत सारे इंजीनियर्स भरे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन जो है काफी टफ होने वाला है ना। रीजनल पेपर तो चलिए सीमित सिलेबस है, लेकिन इसका सिलेबस जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप किसी भी बाजारू गाइड से पढ़ करके जाइएगा, वहां पर हमेशा परेशान रहिएगा, ठीक है। वहां कंप्लीट नोट्स में दे रहा हूं पेपर 3 का, उसका भी लाभ उठाइए। यही बातें करनी थी। अपनी स्टडी को जारी रखिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और जब आप गतिशील रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तो मंजिल एक न एक दिन मिल ही जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।